Welcome to Inforus India Tech. हायर वेतन पर पेंशन, कर्मचारी पेंशन योजना 1995। राम और श्याम दो भाई थे। राम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करता था। श्याम एक होटल में मैनेजर था। राम और श्याम दोनों अपनी नौकरी 16 नवंबर 1995 को शुरू करते हैं। राम का बेसिक वेतन एवं महंगाई भत्ता कंपनी में ₹10,000 प्रति माह था और जबकि श्याम का वेतन होटल में ₹4,500 प्रति माह था। राम का वेतन ज़्यादा था तो उसने कंपनी में प्रार्थना पत्र दिया कि उसके ईपीएफ की कटौती ₹7,000 प्रति माह पर कर दी जाए, जबकि श्याम के ईपीएफ की कटौती ₹4,500 प्रति माह पर होने लगी। कुछ समय बाद 1 जून 2001 को ईपीएफ की अधिकतम वेतन सीमा ₹6,500 कर दी। धीरे धीरे राम का वेतन ₹10,000 प्रति माह से बढ़कर 12,000 प्रति माह हो गया। राम ने सोचा कि यदि उसकी ईपीएस की कटौती उसके वेतन के बराबर कर दी जाए तो उसको रिटायरमेंट के समय अधिक पेंशन मिलेगी। राम ने अपनी कंपनी के मैनेजर से बात की कि उसकी ईपीएफ की कटौती जो कि हायर लिमिट ₹6,500 प्रति माह है उससे बढ़ाकर अधिकतम ₹10,000 प्रति माह पर कर दी जाए। नमस्ते सर। नमस्ते राम। आशा है आप ठीक होंगे। मुझे अपनी पेंशन के बारे में एक महत्वपूर्ण चर्चा करनी है। जरूर बताइए, क्या सोच रहे हैं? जैसा आप जानते हैं, मेरा वेतन धीरे धीरे ₹10,000 प्रति माह से 12,000 प्रति माह हो गया है। मैं सोच रहा था कि क्या मेरी पेंशन कटौतियों को भी मेरे वर्तमान वेतन के हिसाब से कटौती किया जा सकता है। मैं आपकी समस्या को समझता हूँ राम, लेकिन यदि हम ईपीएस की अधिकतम कटौती तक ही बात करें तो उसमें सिर्फ ₹6,500 प्रति माह तक कटौती की जा सकती है। मुझे यह महसूस होता है कि हम इस स्थिति को सुधार सकते हैं। राम, मैं आपकी चिंता समझता हूँ, लेकिन ईपीएस के नियम की वजह से हमें कटौती की अधिकतम सीमा मान्य करनी पड़ती है। दुख की बात है कि मुझे कोई अधिकार नहीं है किसी भी अपवाद का निर्णय लेने का। मुझे खेद है, मैं आपकी निराशा को समझता हूँ। राम मैनेजर की बात से सहमत नहीं था। वहाँ पीएफ कार्यालय पहुँचा। गुड मॉर्निंग सर, मे आई हेल्प यू? नमस्ते, मैं राम हूँ। मैं यहाँ अपना ऑप्शन भरने के लिए आया हूँ। ऊंचे वेतन पर कटौती करने के लिए मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मेरी वेतन की हाई लिमिट क्या है। मेरा पहले वेतन ₹10,000 प्रति माह था और धीरे धीरे ये ₹12,000 प्रति माह हो गया है। अब मैं अपने वेतन से ₹6,500 प्रति माह से ज्यादा पर पेंशन की कटौती करवाना चाहता हूँ। कृपया बताएं कि मैं ईपीएस ऊंचे वेतन पर कटौती करवा सकता हूँ या नहीं। सर, आपको अपना ऑप्शन फॉर्म ड्यूटी ज्वाइन करते समय ही नियोक्ता के माध्यम से दे देना चाहिए था। आपने बहुत देर से ऑप्शन के बारे में सोचा है। क्षमा करें, आप ईपीएस पर पेंशन कटौती के हकदार नहीं हैं। हे भगवान, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। लगता है अब कोर्ट में जाना पड़ेगा, तभी कोई रास्ता निकलेगा। चलता हूँ अब कोर्ट में। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है जिसके तहत उसकी पेंशन में अंशदान की कटौती बढ़ाई जा सके। राम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। राम काफी परेशान था। राम सीधे माननीय न्यायालय की शरण में गया और न्यायालय के समक्ष अपनी बात रखी कि उसके हायर वेतन पर कटौती होनी चाहिए। ईपीएफ की कटौती तो हायर वेतन पर हो रही है, पर ईपीएस की कटौती के लिए पीएफ कार्यालय और कंपनी का मैनेजर मना कर रहा। मामला न्यायालय में पहुंचा तो काफी समय तक ये मामला विचाराधीन रहा और फिर दिनांक 4 नवंबर 2022 को न्यायालय ने एक आदेश देकर ऐसे ही मामले में उच्च वेतन पर कटौती करने का आदेश दिया जो किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित था। न्यायालय के आदेश अनुसार ईपीएफओ ने भी इस बात को मानकर कर्मचारियों के ऑप्शंस भरने की तिथि दिनांक 3 मार्च 2023 डिसाइड की
अभी ऑप्शन फॉर्म भरने की तिथि 26 जून 2023 है। अपना ऑप्शन फॉर्म भरने से पहले नियोक्ता खाते से 1.16% अंशदान भी देना। 1 सितंबर 2014 से पेंशन फंड में हायर वेतन वाले मामलों में जमा करना होगा। सोच समझकर अपना ऑप्शन भरे। और हाँ भाई, अपनी हेल्थ को भी ध्यान में रखे। और पत्नी नहीं है तो और सोच कर भरो। आखिर पेंशन लेने के लिए जीवन प्रमाण पत्र भी तो आप ही को जमा करना होगा।